आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक महिला के लिए गर्भ धारण की सबसे सही उम्र क्या है, जिससे वह बच्चे को अच्छे से पालन पोषण हो सके महिला के गर्भ में, और जिस तरह से वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके लिए सही उम्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि महिला के गर्भ में अंडों की कितनी संख्या होती है किस उम्र के अंदर जाकर, और उन अंडों को किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है महिला द्वारा प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जब वो 12 से 13 साल की उम्र में आती है, तब उसका पीरियड प्रारंभ हो जाता है। उस समय महिला की, उस लड़की के गर्भ में होते हैं ओवरी के अंदर फॉलिकल्स, जिसे सामान्य भाषा में अंडे शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। उनकी संख्या होती है 3 से 4 लाख। जब इन 3 से 4 लाख में हर महीने महिला लड़की को पीरियड आना शुरू होते हैं, महिला बनने की प्रोसेस में वह आगे की तरफ बढ़ती रहती है, उस दौरान इन 3 से 4 लाख अंडों में से केवल 1000 महिला द्वारा ऑटोमेटिकली ओवरी में इसको आगे की तरफ प्रसारित किया जाता है। कितने? 1000 फॉलिकल्स को। इन 1000 फॉलिकल्स में भी जो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं 3 से 4 लाख में, इनमें से भी जो सबसे अच्छी क्वालिटी के कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो अंडा बनने की प्रोसेस से गुजरते रहते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। इसके बाद इसके आगे इनमें से भी जो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और ये धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं हर महीने 1000 अंडों में से। इसके बाद इनमें से एक अंडा जो सबसे अच्छा परिपक्व होता है, सबसे अच्छी तरह से तैयार होता है, ग्रोथ कर लेता है, वो अंडा महिला के हर महीने मासिक धर्म के अंदर 14 दिन के, लगभग 14 दिन के आसपास महिला के गर्भ से बाहर निकलता है, और वही अंडा आगे जाकर स्पर्म के साथ फर्टिलाइजर होकर एक भ्रूण का विकास होता है। ये थी सामान्य प्रोसेस। जिस तरह से पुरुष का स्पर्म में से लाखों स्पर्म में से एक स्पर्म इस अंडे के साथ जाकर निषेचन करता है, उसी तरह से इन अंडों में से भी एक अंडा ही हर महीने एक महिला की ओवरी से बाहर आता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि 22 से 30 साल एक प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए महिला की सबसे बेस्ट उम्र का सामान्य माना जाता है। ऐसा क्यों? इन अंडों के यूज के आधार पर हम अभी देखेंगे। जब 12 साल की उम्र में एक महिला या जो लड़की की महिला बनने के लिए अग्रसर होती रहती है, हर महीना उसके ओवरी में से 1000 फॉलिकल्स का प्रयोग होता है। 1000 फॉलिकल्स में से अगर एक महीने में 1000 फॉलिकल्स लेती है तो एक साल के अंदर उसके फॉलिकल्स आते हैं 12000। महीने में 1000 तो 12 महीने में 12000। तो अगर हम 10 साल के आधार पर मानेंगे तो 12 साल की उम्र में अगर किसी लड़की को पीरियड आना प्रारंभ होते हैं, 21 साल की उम्र में जाके उसके 1,20,000 अंडे हर महीने के हिसाब से इनसे निकल जाते हैं शरीर से बाहर। इनमें से अगले 10 साल के अंदर हम देखेंगे तो 32 साल की उम्र के अंदर 2,60,000 अंडों का प्रयोग हो चुका होता है पीरियड सर्किल के अंदर। और इसके बाद अगर हम देखते हैं 41 साल के अंतर्गत 3,60,000 अंडों का प्रयोग हो चुका होता है। अगर माना किसी महिला के गर्भ में 3 लाख ही अंडे होते हैं, 3 लाख अंडे होने पर अगर 3 लाख है तो 35 साल की उम्र में ही इन अंडों का प्रयोग हो जाता है। इन अंडों के प्रयोग के बाद प्रेगनेंसी अचीव करने में सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 22 से 30 साल उम्र का कारण यह है कि जब 12 साल की उम्र में जब 12 साल की उम्र में पीरियड आना प्रारंभ होते हैं तब महिला का शरीर परिपक्व नहीं होता। सामान्य से 12 से बाद में 18 साल की उम्र में महिला का विवाह का एक एज मानी जाती है। विवाह के बाद में वह संभोग की प्रोसेस से गुजरती है। उसके बाद उसका शरीर का एक अलग विकास होता है, उसके गर्भ का अलग विकास होता है, उसके अंदर कई हार्मोन्स बनते हैं, उसका शरीर की ग्रोथ इस प्रकार से होती है कि एक भ्रूण को विकास करने के लिए अच्छी तरह से महिला का गर्भ तैयार हो जाता है। इस उम्र में अंडों की बेस्ट क्वालिटी तो 12 साल की उम्र से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जिस वर्ष महिला का शरीर सबसे ज्यादा ग्रोथ कर चुका होता है प्रेगनेंसी के लिए, अगर उसी वर्ष महिला को अगर अंडे मिलते हैं, अंडा फर्टिलाइज करने का प्रोसेस होती है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का बच्चे का जन्म होता है। अब सामान्य तो माना जाता है कि 40 वर्ष के बाद 40% महिलाओं में अबॉर्शन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलो मान लिया 40 के बाद भी अगर दवाइयों की सहायता से, मेडिकल की साइंस के होने वाली दवाइयों की सहायता से प्रेगनेंसी अचीव की जाती है, तब भी उसमें कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं कि होने वाला बच्चा किसी प्रकार के अंगों की समस्याओं से गुजरा हो सकता है, किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, किसी प्रकार के अन्य मेंटल प्रोसेस, मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है, जेनेटिक समस्याओं से भी सामना करना पड़ता है। ये थी किसी भी महिला की गर्भ धारण करने की सबसे सही उम्र।